यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। शिक्षक भर्ती बीपीएससी से 6ठी से 8वीं के शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण। राज्य के सभी 29,000 सरकारी मिडिल स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा के 31,982 शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को पद बांटे गए हैं। अब जिलों द्वारा 3 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी। पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों को की नियुक्ति की भांति ही 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। 6ठी से 8वीं की कक्षा के शिक्षकों नियुक्ति पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के हस्ताक्षर से सभी 38 जिलों को पद आवंटित किया गया है। 29,000 मिडिल स्कूलों में होगी 31,982 शिक्षकों की बहाली। सभी 38 जिलों को बांटे गए पद 3 दिनों में होगा रोस्टर क्लियरेंस। सर्वाधिक 1,552 पद गया में, चौथे नंबर पर पटना को मिला है 1,269 पद। शिक्षक भर्ती पटना में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए 2,272 पद। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए गुरुवार को जिलावार पदों की सूची जारी कर दी। 2 दिन पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए कैबिनेट ने शिक्षकों के पदों को स्वीकृति दी थी। कुल 37,660 रिक्त पदों में सबसे अधिक 3,581 पद पश्चिम चंपारण में है। इनमें कक्षा 9 से 10 में 1,447 और 11 से 12 में 2,134 पद है। वहीं पटना जिले में कुल 2,272 पद है। इनमें 9वीं 10वीं के 1,148 और 11वीं 12वीं के 1,124 पद शामिल है। शिक्षा विभाग ने जिलों को यह सूची भेज दी है। अगले चरण में होने वाली नियुक्ति को लेकर यह स्वीकृति किए गए हैं। वहीं विषयों की बात करें तो सर्वाधिक रिक्ति अंग्रेजी में 5,436 है। इनमें कक्षा 9 से 10 में 3,465 और कक्षा 11 से 12 में 1,971 रिक्तियां हैं। कक्षा 9 से 10 में विषयवार रिक्ति सामाजिक विज्ञान में 1,922 गणित में है। ये माध्यमिक कक्षा 9 से 10 की बात मैं कर रहा हूँ। गणित में है 2,206, विज्ञान में है 2,320, हिंदी में है 3,423, अंग्रेजी में है 3,465, संस्कृत में है 1,856, उर्दू में है 1,219, संगीत में है 1,068, ललित कला में है 2,284, नृत्य में है 391, शारीरिक शिक्षा में है 556, मैथिली में 80, अरबी में 15, फारसी में 49, बांग्ला विषय में 26 पद हैं। शिक्षा विभाग ने जिलावार रिक्तियां जारी की। अब जो है ये तो माध्यमिक की मैं बात कर रहा था। अब 11वीं से 12वीं में विषयवार रिक्ति है। भौतिकी में 1919, रसायन शास्त्र में 1857, गणित में 1651, वनस्पति विज्ञान में 561, जंतु विज्ञान में 400, हिंदी में 1169, अंग्रेजी में 1971, उर्दू में 333, राजनीति विज्ञान में 594, अर्थशास्त्र में 168, भूगोल में 501, गृह विज्ञान में 505, मनोविज्ञान में 1114, समाजशास्त्र में 823, दर्शन शास्त्र में 108, संगीत में 582, कंप्यूटर विज्ञान में 172, बांग्ला में 7, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में 155, पाली में 4, संस्कृत में 186, एनआरबी में 2704, ईपीएस में 363, बिजनेस स्टडीज में 93, लेखा शास्त्र में 162 पद ये +2 के लिए हैं। नीट यूजी के लिए 25 से भरे विकल्प। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड BCECEB ने राज्य के 85% MBBS सीटों पर दाखिले के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। मेडिकल, डेंटल, वेटनरी कोर्स में दाखिला के लिए पंजीयन करा चुके अभ्यर्थी 23 से 24 सितंबर शाम 4 बजे तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों की मेधा सूची 24 सितंबर 8 बजे जारी होगी। रैंक के अनुसार अभ्यर्थी 25 से 27 सितंबर तक विकल्प भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी देश के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं वे काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। शिक्षा सेवकों को दुगुना मानदेय अक्टूबर से मिलेगा। शिक्षा सेवकों को 11,000 की जगह 22,000 रुपये मानदेय अक्टूबर से ही मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को संकल्प जारी कर दिया है। इस आदेश को करीब 27,000 शिक्षा सेवकों को लाभ होगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से जारी निर्देश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को मासिक मानदेय 11,000 दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन्हें ईपीएफ का लाभ मिल रहा है। इसके तहत मानदेय 13% अर्थात 1430 राज्य सरकार अतिरिक्त दे रही है। 22,000 प्रतिमाह मिलेगा अक्टूबर में। इन सभी को 22,000 प्रतिमाह और राज्य सरकार द्वारा ईपीएफ के लिए समानुपातिक अनुदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। न्यूनतम 1 वर्ष निवार्ध सेवा देने वाले को 5% की वार्षिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि सरकार अभिवंचित वर्ग के बच्चों महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना चला रही है। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। 4 साल की सेवा वाले +2 और 8 वर्षों की सेवा वाले सेकेंडरी शिक्षक बन सकेंगे हेडमास्टर। राज्य के माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 विभिन्न पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब ये 11 से 12 प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता में शिक्षा विभाग द्वारा संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद अब उच्च माध्यमिक के स्कूलों में प्रधानाध्यापक बनने के लिए पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा जरूरी है। माध्यमिक के लिए, सेकेंडरी के लिए, 9 10वां के लिए, जबकि उच्च माध्यमिक के +2 के लिए शिक्षक पद के पर काम कर रहे 4 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में भी अहम संशोधन किया गया है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारूप प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। बिहार बोर्ड का पुनर्गठन, आनंद किशोर फिर बने अध्यक्ष। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 3 वर्षों के लिए पुनर्गठन किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आनंद किशोर पुनः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएड पर कोर्ट के निर्णय की सूचना राज्यों को दी। राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सूचना सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को पत्र के माध्यम से दी है। इधर शिक्षा विभाग इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से राय विमर्श कर रहा है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में कोई फैसला लेगी। अब विद्यालयों में नहीं टपकेंगे आंसू, लकड़ी पर नहीं बनेगा मध्याह्न भोजन, गैस मुहैया कराने का आदेश। प्रदेश में 29,000 मध्य विद्यालयों में होगी 31,982 शिक्षकों की नियुक्ति। 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति पहली बार बीपीएससी की लिखित परीक्षा से होगी। 38 जिलों को बांटे गए पद 3 दिनों में होगा रोस्टर क्लियरेंस। बीएड डिग्री वाले नहीं बनेंगे 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक। बीएड डिग्रीधारी 1ली 5वां कक्षा के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि कक्षा 1ली से 5वीं तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री योग्यता नहीं मतलब योग्य नहीं है। इस पद के लिए डीएलएड और इसके समकक्ष डिग्री वाले ही नियुक्ति की जा सकती है। इस आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा है। एनसीटीई के अंडर सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह ने सभी राज्यों को शिक्षा विभाग सचिव को पत्र भेजा है। एनसीटीई ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी की उपलब्धता के लिए लिंक भी भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के लिए 79,000 शिक्षकों की बहाली के लिए में शामिल 3,90,000 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर पानी फिरता दिख रहा है। पत्र के आधार पर अब
शिक्षा विभाग बीपीएससी को इससे संबंधित पत्र देगा, जिससे 1ली से 5वीं तक के शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारियों के रिजल्ट नहीं जारी होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आदेश बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हुई परीक्षा पहले ही आया था, लेकिन निर्णय बिहार के जारी शिक्षक भर्ती में लागू होगा या नहीं इस पर संशय था। यहाँ लिखा हुआ है एनसीटी ने राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्रवाई को कहा। 3,90,000 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर पारी फिरने के आसार। स्वमूल्यांकन नई संबद्धता के लिए हुआ अनिवार्य। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब संबद्धता के लिए स्कूलों का स्वमूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। जिन स्कूलों को संबद्धता मिल चुकी है वह अपग्रेडेशन, विस्तार आदि के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें अब भी पहले स्वमूल्यांकन करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं शिक्षा रोजगार वाली नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।